ईपीके कैपिटल 11 सितंबर 2025 का दैनिक सारांश प्रस्तुत करता है। आज के व्यापक बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है, जो ईपीके कैपिटल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों में वैश्विक वित्तीय बाजारों को आकार देने वाले सभी प्रमुख विकासों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। रिकॉर्ड तोड़ स्टॉक प्रदर्शन से लेकर महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा रिलीज और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं तक हम हर वह बात कवर करेंगे जो निवेशकों को जाननी चाहिए, क्योंकि हम कल के ट्रेडिंग सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण संख्याओं से शुरू करते हैं, जहां दुनिया के प्रमुख सूचकांक 11 सितंबर 2025 को कारोबार समाप्त किए। संयुक्त राज्य अमेरिकी बाजार ने अपनी प्रभावशाली रैली जारी रखी, मिश्रित लेकिन सामान्यतः सकारात्मक परिणामों के साथ। S&P 500 6,542.4 अंक पर बंद हुआ, 0.3% की बढ़त के साथ, और लगातार दूसरे दिन एक नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर दर्ज किया। इस सूचकांक ने 2025 में लगभग 11% की वृद्धि की है, जो चल रहे मैक्रो अनिश्चितताओं के बीच उल्लेखनीय स्थिरता दर्शाता है। नैस्डैक कंपोजिट ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया, 21,886.6 पर बंद हुआ, 0.03% की मामूली बढ़त के साथ, और अपनी तीसरी लगातार रिकॉर्ड उच्चतम बंदी दर्ज की। हालांकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने ट्रेंड का विपरीत किया, 0.48% गिरावट के साथ पैरिस पार्स पर बंद हुआ, मुख्य रूप से एप्पल की निरंतर कमजोरी के कारण, जो निराशाजनक उत्पाद घोषणाओं के बाद आई है। एशियाई बाजार मजबूत प्रदर्शन दिखाते हैं। जापान ने एशिया में नेतृत्व किया, निक्केई 225 में 1.22% की तेजी के साथ 14,350 अंक पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों ने अमेरिकी उत्पादक कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट का जश्न मनाया। निक्केई ने सत्र के दौरान अस्थायी रूप से 14,505 अंक को छुआ, जो 1.22% की बढ़त दर्शाता है और जापानी शेयर बाजार में मजबूत गति का संकेत है। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक मिश्रित संकेत दिखाता है, जो पहले के लाभ के बाद 0.43% गिरकर 26,28.29 पर आ गया, जबकि मुख्य भूमि चीन का शंघाई कंपोजिट मामूली 0.23% की बढ़त के साथ 3,812 पर पहुंच गया। यूरोपीय बाजार मिश्रित। यूरोपीय बाजार महत्वपूर्ण ईसीबी ब्याज दर निर्णय से पहले मिश्रित तस्वीर पेश कर रहे हैं। FTSE 100 0.64% बढ़कर 9,760.64 पर बंद हुआ, जबकि जर्मनी का डैक्स सिर्फ 0.06% की बढ़त के साथ 23,646.86 पर पहुंचा। फ्रांस का CAC 40 बेहतर प्रदर्शन करते हुए 0.27% की बढ़त के साथ बंद हुआ। भारतीय बाजार स्थिर। भारतीय BSI सेंसेक्स 21,415 पर बंद हुआ, दिन के दौरान 0.43% की बढ़त के साथ, जबकि निफ्टी 50 0.33% बढ़कर 24,899.10 पर समाप्त हुआ, जो मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 25,000 स्तर से थोड़ा नीचे है। ऑरेकल का ऐतिहासिक उछाल बाजार की गति को बढ़ावा देता है। कल बाजार को चलाने वाली सबसे बड़ी खबर थी ऑरेकल कॉर्पोरेशन का अद्भुत प्रदर्शन। सॉफ्टवेयर दिग्गज के शेयर अभूतपूर्व 36% की बढ़ोतरी के साथ 43% पर पहुंच गए, जो 1992 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ा प्रतिशत बढ़ोतरी है। यह केवल कोई सामान्य आय रिपोर्ट नहीं थी। ऑरेकल ने 3 अलग अलग ग्राहकों के साथ $4 अरब से अधिक के AI अनुबंधों की घोषणा की, जिसमें CEO सफ्रा कैट्स ने तिमाही को अद्भुत बताया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग $950 अरब तक पहुंच गया, जिससे यह $1 ट्रिलियन क्लब के बहुत करीब आ गया है। इस उछाल को और भी उल्लेखनीय बनाता है कि ऑरेकल पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है जिसकी बाजार पूंजी $500 अरब से अधिक होने के बावजूद एक ही ट्रेडिंग सत्र में 25% से अधिक की वृद्धि हुई। स्टॉक ने 345 ऑनलाइन नीलाल का शिखर छुआ, और यदि ये लाभ कायम रहते हैं तो ऑरेकल का बाजार मूल्य लगभग $299 अरब बढ़ सकता है। ऑरेकल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय इस विस्फोटक वृद्धि को चला रहा है, जिसमें कंपनी का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में आय 77% बढ़कर 18 अरब हो जाएगी, फिर यह 32 अरब, 66 अरब, 114 अरब और अंततः अगले 4 वर्षों में 140 अरब तक पहुंच जाएगी। ऑरेकल के सह संस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन ने अपनी संपदा में लगभग 102 अरब की वृद्धि देखी है, जो उनकी 40% स्वामित्व हिस्सेदारी के कारण उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की दौड़ में एलोन मस्क के ठीक पीछे खड़ा कर देता है। इस ऑरेकल उछाल का तकनीकी क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, जहां AI संबंधित शेयरों में व्यापक लाभ हुआ। एनवीडिया 3% बढ़ा, ब्रॉडकॉम 10% उछला और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज ने
24% की वृद्धि की। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर सूचकांक 2.3% बढ़कर एक नए शिखर पर पहुंच गया। आवश्यक आर्थिक डेटा रिलीज फेड की अपेक्षाओं को आकार दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में आर्थिक डेटा परिदृश्य मुद्रास्फीति रिपोर्टों द्वारा हावी रहा, जो फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में आश्चर्य। अगस्त के यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ने एक बड़ा आश्चर्य दिया, जो महीने दर महीने 0.1% गिरावट के साथ अपेक्षा 0.3% बढ़ोतरी के मुकाबले। यह अप्रैल के बाद पहली गिरावट थी और सभी अनुमानों से बहुत कम थी। कोर पीपीआई, जिसमें खाद्य और ऊर्जा शामिल नहीं है, साल दर साल केवल 2.8% बढ़ा है, जो अपेक्षित 3.5% से काफी कम है और जुलाई के 3.8% के आंकड़े से नीचे है। यह डेटा संकेत देता है कि उत्पादक समक्ष मुद्रास्फीति पहले की तुलना में कम चिपकी हुई है, जिससे फेडरल रिजर्व को संभावित ब्याज दर कटौती के लिए अतिरिक्त हथियार मिलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ध्यान केंद्रित। अब सभी की नजरें आज के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के प्रकाशन पर टिकी हैं, जो 11 सितंबर को पूर्वी समयानुसार सुबह 8:30 बजे निर्धारित है। अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्य सीपीआई अगस्त के लिए मासिक आधार पर 0.3% और वार्षिक आधार पर 2.9% बढ़ेगा, जो जुलाई के 2.7% के स्तर से ऊपर है। कोर सीपीआई, जिसमें खाद्य और ऊर्जा शामिल नहीं है, से उम्मीद है कि यह वार्षिक आधार पर 3.8% पर स्थिर रहेगा। यह डेटा यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या फेडरल रिजर्व 25 आधार अंक की दर में कटौती करेगा या अगले सप्ताह 16-17 सितंबर को होने वाली एफओएमसी बैठक में अधिक आक्रामक 50 आधार अंक की कटौती पर विचार करेगा। वर्तमान बाजार मूल्य निर्धारण दिखाता है कि फ्यूचर्स व्यापारी लगभग 10% संभावना को 50 आधार बिंदु की कटौती के लिए मान रहे हैं, जो हाल ही में कमजोर रोजगार डेटा से पहले शून्य थी। हालांकि अधिकांश अर्थशास्त्री अभी भी एक अधिक मापदंड 25 आधार बिंदु की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक का निर्णय लूमिंग। आज यूरोपीय मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक अपने ब्याज दर निर्णय की घोषणा दोपहर 2 बजे स्थानीय समयानुसार करेगा। ईसीबी को व्यापक रूप से उम्मीद है कि वह अपनी 3 प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखेगा, जो जून 2024 में शुरू हुई दर कटौती चक्र में दूसरी लगातार विराम है। वर्तमान दरें हैं: जमा सुविधा दर 2.2%, मुख्य पुनर्वित्त दर 2.2%, मार्जिनल लैंडिंग सुविधा 2.40%। यूरोजोन मुद्रास्फीति अगस्त में 2.1% पर थी, जो ईसीबी के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल खाती है और तत्काल दर कटौती के लिए कम जरूरी बनाती है। बाजार की अपेक्षाएं जुलाई के मध्य से काफी बदल गई हैं, जब लगभग 60% अर्थशास्त्रियों ने सितंबर में कटौती की उम्मीद जताई थी। अब सर्वेक्षण में शामिल 59 में से 66 अर्थशास्त्री मानते हैं कि दरें अपरिवर्तित रहेंगी। यह निर्णय फ्रांस में चल रही राजनीतिक अनिश्चितता और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों की सफल बातचीत के बीच आया है, जिसने यूरोपीय अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ संबंधित जोखिमों को कम कर दिया है। महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क का दुखद नुकसान राजनीतिक दुनिया को झटका लगा है, जब उटाह में एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम के दौरान 31 वर्षीय रूढ़िवादी कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के सीईओ चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किर्क, जो ट्रंप के कट्टर समर्थक और 2 बच्चों के पिता हैं, कार्यक्रम के दौरान गर्दन में गोली लगी। राजनीतिक क्षेत्र से श्रद्धांजलियां आईं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें महान और यहां तक कि लेजेंडार कहा, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने हिंसा की निंदा की, कहकर हमारे देश में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी हत्या की निंदा की, इसे अप्रिय हिंसा कहा, जिसका हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किर्क की प्रशंसा की, उन्हें इजरायल के एक बहादुर मित्र कहा और दुख व्यक्त किया कि इजरायल का योजना बनाकर यात्रा नहीं होगी। यह दुखद घटना अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के बारे में निरंतर चिंता को उजागर करती है। ट्रंप नेतन्याहू तनाव
कतर हड़ताल पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच, जब इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर अभूतपूर्व हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन में एक कतर के सुरक्षा अधिकारी और 5 अन्य मारे गए। हालांकि यह हमास के नेतृत्व लक्ष्यों को समाप्त करने में असफल रहा। ट्रंप ने हड़ताल से अपनी असंतुष्टि व्यक्त की, कहते हुए कि वह इस पहलू के बारे में बहुत असंतुष्ट है। बमबारी ने ट्रंप नेतन्याहू गठबंधन की सीमाओं का परीक्षण किया है। कतर ने हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे राज्य आतंकवाद करार दिया है और इजराइल और हमास के बीच अपनी मध्यस्थता प्रयासों को निलंबित कर दिया है। यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा होस्ट करता है और ट्रंप ने महज 4 महीने पहले उस खाड़ी देश के साथ एक व्यापक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भू राजनीतिक विकास रूस यूक्रेन चीन त्रिकोण नए विश्लेषण में उन जटिल गतिशीलताओं का खुलासा हुआ है जो यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और इसके व्यापक भू राजनीतिक प्रभावों को आकार दे रही हैं। चीन का रुख पारंपरिक रूप से राजनयिक तटस्थता से बदलकर रूस के युद्ध प्रयास के लिए भौतिक समर्थन में बदल गया है, जबकि ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। चीन रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक बन गया है, जो 2025 में रूस के जीवाश्म ईंधन निर्यात राजस्व का लगभग 40% हिस्सा डिस्काउंट कीमतों पर है। इस आर्थिक निर्भरता ने प्रभावी रूप से रूस को चीन का जूनियर साझेदार बना दिया है, जो पुतिन के मूल उद्देश्यों के विपरीत है कि रूस की महाशक्ति स्थिति को पुनर्स्थापित किया जाए। युद्ध ने मौजूदा गठबंधनों को भी मजबूत किया है, जिसमें शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उनके बीच हाल की बैठकें यूरोपीय संघ द्वारा वर्णित सत्तावादी गठबंधन को उजागर करती हैं, जो पश्चिमी हितों को चुनौती दे रहा है। व्यापार और शुल्क विकास राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीतियां वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता पैदा करती रहती हैं। हाल की घटनाओं में उनके द्वारा यूरोपीय संघ से चीन और भारत से आयात पर 100% शुल्क लगाने का आह्वान शामिल है, जो रूस पर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में दबाव बनाने के लिए एक समन्वित रणनीति का हिस्सा है। वर्तमान अमेरिकी टैरिफ दरों में स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 50% शुल्क, विदेशी निर्मित वाहनों पर 25% शुल्क और अन्य वस्तुओं पर देश के आधार पर भिन्न भिन्न दरें शामिल हैं। यूके ने सबसे कम दर 10% पर बातचीत की है, जबकि अन्य व्यापार भागीदारों के साथ बातचीत जारी है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उछाल डिजिटल एसेट बाजार ने पिछले 24 घंटों में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। उम्मीद से कम महंगाई डेटा और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण बिटकॉइन ने $114,000 तोड़ा। बिटकॉइन $114,000 से ऊपर पहुंच गया, जो 24 घंटों में 2.3% की वृद्धि दर्शाता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम 26.3 बिलियन तक पहुंच गया है। क्रिप्टो करेंसी का बाजार पूंजीकरण अब लगभग 2.4 ट्रिलियन है, जो डिजिटल एसेट क्षेत्र में अपनी वर्चस्व बनाए रखता है। रैली का समर्थन भारी संस्थागत प्रवाह से हुआ, जिसमें बिटकॉइन स्पॉट ETF ने लगभग $741 मिलियन के अपने सबसे बड़े एक दिवसीय प्रवाह में से एक दर्ज किया। यह संस्थागत स्वीकृति बिटकॉइन की स्थिति को डिजिटल सोना और पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के जोखिमों के खिलाफ हेज के रूप में मान्य करना जारी रखती है। एथेरियम और अल्टकॉइंस का अनुसरण। एथेरियम ने $4,400 के आंकड़े को पार किया, 4,983 पर ट्रेडिंग कर रहा है, जिसमें 0.89% की वृद्धि हुई है और बाजार पूंजीकरण $519.7 बिलियन है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी लगभग 70% ब्लॉकचेन लेन देन को संसाधित करना जारी रखती है, अपने विकेंद्रीकृत वित्त अनुप्रयोगों में अपनी प्रभुत्व बनाए रखते हुए। अन्य अल्टकॉइंस ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जिसमें सोलाना, BNB और विभिन्न मीम कॉइन्स ने महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किए। XRP ने विशेष रूप से ब्लूमबर्ग गैलेक्सी क्रिप्टो इंडेक्स में 14% वजन के साथ पुनः प्रवेश किया, जिससे संस्थागत रुचि में नई जान आई। कुल बाजार पूंजीकरण लगभग $4 ट्रिलियन के पास पहुंच गया। कुल क्रिप्टो करेंसी बाजार पूंजीकरण लगभग $4 ट्रिलियन पहुंच गया, जो कि 2% की वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि व्यापारी प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा से पहले खुद को स्थिति में ले आए।
यह वृद्धि डिजिटल संपत्तियों में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है, क्योंकि संस्थागत और खुदरा निवेशक आसान मौद्रिक नीति की उम्मीद में जोखिम भरे संपत्तियों में स्थानांतरित हो रहे हैं। प्रमुख क्षेत्रों और व्यक्तिगत स्टॉक प्रदर्शन ऑरेकल के ऐतिहासिक उछाल से परे कई क्षेत्रों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन पैटर्न दिखाए। प्रौद्योगिकी क्षेत्र का नेतृत्व। प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने बाजार लाभ का नेतृत्व किया, जिसमें सेमीकंडक्टर उद्योग विशेष रूप से मजबूत रहा। एनवीडिया ने 3% की वृद्धि की, जबकि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ने ऑरेकल की एआई आशावाद फैलाव प्रभावों पर 24% की छलांग लगाई। डेटा केंद्र अवसंरचना प्रदाताओं ने भी महत्वपूर्ण लाभ देखा, जैसे कॉन्स्टेलेशन एनर्जी और विस्ट्रा 6% से अधिक बढ़े। एप्पल के शेयर 3.2% गिर गए, जिससे आईफोन 17 रोल आउट और नई उत्पाद घोषणाओं से निराशा के बाद लगातार चौथे दिन नुकसान हुआ। यह कमजोरी, जो कि एक प्रमुख डाउ जोन्स घटक है, ने डाउ के अन्य प्रमुख सूचकांकों की तुलना में कम प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊर्जा और वस्तुएं सोने के वायदा भाव ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। प्रति ट्रॉय ऑन्स $3.63 तक चढ़ गए, क्योंकि निवेशक मुद्रास्फीति की चिंताओं और संभावित मौद्रिक नीति परिवर्तनों के बीच सुरक्षित आश्रय संपत्तियों की तलाश में थे। इस कीमती धातु का प्रदर्शन वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और मुद्रा अवमूल्यन की चिंताओं के बारे में चल रही अनिश्चितताओं को दर्शाता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं वित्तीय क्षेत्र के शेयर मिश्रित प्रदर्शन दिखा रहे थे, क्योंकि निवेशक संभावित फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती के प्रभावों का आकलन कर रहे थे। कम ब्याज दरें आमतौर पर बैंक की शुद्ध ब्याज मार्जिन को संकुचित कर देती है, लेकिन आरएन की मांग को बढ़ावा दे सकती है और क्रेडिट नुकसान को कम कर सकती हैं। आगे देखने वाले मुख्य घटनाएं जो ध्यान देने योग्य हैं। आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं बाजार की दिशा को आकार देंगी। फेडरल रिजर्व बैठक 16-17 सितंबर। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी, जिसमें बाजार महामारी के ईजिंग चक्र के शुरू होने के बाद पहली बार दर में कटौती की उच्च संभावना को मूल्यांकित कर रहे हैं। कटौती का आकार 25 या 50 आधार अंक आज के सीपीआई डेटा और किसी भी अतिरिक्त आर्थिक रिपोर्ट पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। चल रही आय सत्र जहां ओरेकल ने ध्यान आकर्षित किया, वहीं अन्य प्रमुख कंपनियां भी आय रिपोर्ट कर रही हैं। क्रोगर और एडोब के परिणाम अपेक्षित हैं, जो उपभोक्ता खर्च पैटर्न और उद्यम सॉफ्टवेयर की मांग में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। भौगोलिक निगरानी। मध्य पूर्व, यूक्रेन संघर्ष और यूएस चीन व्यापार संबंधों में निरंतर विकास का करीबी निरीक्षण आवश्यक होगा, क्योंकि ये कारक बाजार की धारणा और जोखिम की भूख को जल्दी से बदल सकते हैं। वैल्यूएशन संबंधी चिंताएं। S&P 500 इस साल अब तक 11% ऊपर है और कई सूचकांक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर हैं, जिससे मूल्यांकन मैट्रिक्स खिंचाव में आ रहे हैं। ऑरेकल का 94% साल दर साल लाभ यह दिखाता है कि ग्रोथ स्टॉक्स कितने महंगे हो गए हैं, जिससे वे किसी भी निराशाजनक खबर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। भौगोलिक तनाव। मध्य पूर्व से लेकर पूर्वी यूरोप तक कई क्षेत्रों में बढ़ते संघर्ष निरंतर अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं, जो वित्तीय बाजारों में जोखिम से बचाव की चाल को ट्रिगर कर सकते हैं। मुद्रास्फीति का स्थिरता। हालांकि उत्पादक कीमतों में उत्साहजनक नरमी देखी गई है, उपभोक्ता मुद्रास्फीति अभी भी फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य से ऊपर है। आज के सीपीआई डेटा में कोई भी ऊपर की ओर आश्चर्य रेट कट की उम्मीदों को डिगा सकता है और इक्विटी मूल्यांकन पर दबाव डाल सकता है। आर्थिक मंदी के जोखिम। कमजोर रोजगार डेटा और मिश्रित आर्थिक संकेतक यह सुझाव देते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था गति खो सकती है, जबकि यह दर कटौती के पक्ष में है। यह कॉरपोरेट आय वृद्धि की स्थिरता को लेकर भी चिंताएं पैदा करता है। अंतिम विचार और बाजार दृष्टिकोण। कल का ट्रेडिंग सत्र वर्तमान बाजार माहौल का पूर्ण चित्रण था। ऑरेकल जैसी व्यक्तिगत स्टॉक कहानियों द्वारा प्रेरित रिकॉर्ड उच्चताएं, उत्साहवर्धक मुद्रास्फीति डेटा का समर्थन प्राप्त, लेकिन महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच हो रहा है। ऑरेकल की वृद्धि दर्शाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अवसरों के लिए निवेशकों की भारी रुचि है, लेकिन यह भी दिखाती है कि बाजार लाभ अपेक्षाकृत कम संख्या में तकनीकी कंपनियों के बीच
कितने केंद्रित हो गए हैं। यह केंद्रितता पोर्टफोलियो प्रबंधकों और व्यक्तिगत निवेशकों दोनों के लिए अवसर और जोखिम दोनों पैदा करती है। फेडरल रिजर्व का आगामी निर्णय 2025 के शेष समय के लिए बाजारों के लिए टोन सेट करेगा। 25 आधार अंकों की कटौती आर्थिक स्थिरता में विश्वास का संकेत देगी, जबकि श्रम बाजार की चिंताओं को संबोधित करेगी। अधिक 50 आधार अंकों की कटौती संभवतः अधिक गंभीर आर्थिक चिंताओं का संकेत हो सकती है, जो अंततः कॉर्पोरेट लाभप्रदता पर असर डाल सकती है। क्रिप्टो करेंसी बाजार विकसित हो रहे हैं। बिटकॉइन का $114,000 से ऊपर का उछाल और बड़े ETF प्रवाह संस्थागत अपनाने को तेज कर रहे हैं। हालांकि क्रिप्टो और पारंपरिक जोखिम संपत्तियों के बीच उच्च सहसंबंध का मतलब है कि कोई भी व्यापक बाजार सुधार डिजिटल संपत्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। चार्ली किर्क का दुखद नुकसान हमें याद दिलाता है कि अमेरिका में राजनीतिक तनाव अभी भी उच्च स्तर पर है, जो पहले से ही जटिल निवेश वातावरण में एक और अनिश्चितता का आयाम जोड़ता है। इस बीच मध्य पूर्व से लेकर पूर्वी यूरोप तक के भू राजनीतिक विकास संभावित फटने वाले बिंदु बनते जा रहे हैं, जो बाजार की गतिशीलता को तेजी से बदल सकते हैं। निवेशकों के लिए वर्तमान वातावरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में विकास के अवसरों का लाभ उठाने और उच्च मूल्यांकन और कई अनिश्चितता कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित जोखिम प्रबंधन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन आवश्यक है। आने वाले सप्ताह संभवतः फेडरल रिजर्व की नीति दिशा और वर्तमान बाजार की गति की स्थिरता पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करेंगे। अस्वीकरण: यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और इसे व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। सभी निवेश जोखिम के साथ आते हैं, जिसमें मूलधन का संभावित नुकसान भी शामिल है। पिछले प्रदर्शन से भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं मिलती। बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और निवेशकों को अपने स्वयं के शोध करने और निवेश निर्णय लेने से पहले योग्य वित्तीय पेशेवरों से परामर्श करने पर विचार करना चाहिए। और यह थी इस वीडियो के लिए हमारी पूरी सामग्री। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं।